हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते टाइम जो हेडेक होता है उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि कहीं आपकी आँखों का कोई नंबर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आँखों पर स्ट्रेन आएगा और उसकी वजह से आपको हेडेक होने लगेगा। तो पहले तो आप ये चेक करवा सकते हैं कि कहीं आपकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कोई नंबर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, जिसकी वजह से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको हेडेक होता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको आगे जाकर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला रीज़न ये हो सकता है कि आप स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हों, यानी कि आपका उस वक्त मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपको कोई और स्ट्रेस है लेकिन फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी हेडेक होने लगता है। तो सबसे पहले इसके लिए आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, उसके बाद पढ़ाई करें, क्योंकि स्ट्रेस में आप पढ़ाई करेंगे तो वो कभी उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में। हेडेक का अगला रीज़न डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप डिप्रेशन में अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स में ये एक आम समस्या बन चुकी है कि वो डिप्रेशन में पढ़ते हैं और उसकी वजह से हेडेक होता है। तो सबसे पहले आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। उसके बाद आपको हेडेक होना बंद हो जाएगा और आपको बहुत पीसफुल सा महसूस होगा। उसके बाद आप पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। हेडेक का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि आप पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई लॉन्ग टर्म जारी रहने वाली है तो फिर आप पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कीजिए, ब्रेक्स लेके कीजिए, क्योंकि अगर आप बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक और रीज़न ये भी है कि शायद कहीं आपको एंग्जाइटी हो रही हो, कि आपके अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा है लेकिन आप उस गुस्से को ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इस कारण से भी सर में दर्द हो सकता है। तो इसमें आप ये करें कि अपने आप को थोड़ा शांत रखें, उसके बाद अपनी पढ़ाई करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो शोरगुल बहुत होता है उसमें, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू करना भी ज़रूरी होता है, तो उस वक्त भी सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप एक एकांत जगह चुनें जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह बैठकर अपनी पढ़ाई करें। उससे आपको सर में दर्द भी नहीं होगा और आप अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रह पाएंगे। चलिए अब कुछ बोनस टिप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले अक्सर पढ़ते टाइम हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से हेडेक होता है। तो पढ़ाई करते समय अपना पानी की बोतल अपने पास रखें और लगातार पानी पीते रहें। टिप नंबर 2, ब्रेक लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेने से हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और अगले सेशन
में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। तीसरी चीज़ है कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हमको कैफ़ीन को ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं पढ़ते वक्त, उसको भी कम करें क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट करती है। चाय और कॉफ़ी को कम करें। अगली बात कि अपना बैठने का जो पोस्चर है उसको ठीक रखें, क्योंकि आँखों पर अगर पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आँखों पर स्ट्रेन आएगा और बैक एक और हेडेक भी होगा उसी से भी। और अगली चीज़ है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अपने माइंड में से कचरा निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन को फॉलो करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली कीजिए, क्योंकि उससे आप रिफ़्रेश रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। और इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम कीजिए, उससे आपको हेडेक बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक नेचुरल तरीका है हेडेक को दूर करने का। तो अगर आपको हेडेक है और आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को कीजिए, उससे आपका हेडेक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।